आशीष दो पवनात्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवनात्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 33वां इतवार है और आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 से लिया गया है। वहां पे वचन ये कहता है कि पुराने नियम के समय याजक प्रतिदिन भेड़ों को, बकरों को, बछड़ों को बलि चढ़ाते थे, लेकिन उन बलिदानों से पाप नहीं हरता था, पाप नहीं मिटता था। वे बलिदान केवल पापों को ढक देते थे। इसलिए ईसा मसीह ने एक पवित्र बलिदान चढ़ाया, अपने जीवन को चढ़ाया, अपने रक्त को बहाया और उस बलिदान के माध्यम से हमारे पाप मिट जाते हैं, हमारे अधर्म माफ हो जाते हैं। और जब कभी पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है, प्रभु यीशु के उस बलिदान को हम बलिवेदी पर दोहराते हैं। यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान को हम याद करते हैं। इसलिए कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 11-26 में संत पौलुस कहते हैं, जब हम रोटी चढ़ाते हैं और प्याला पीते हैं, हम प्रभु यीशु के आने तक उनके क्रूस मरण, उनकी मृत्यु को हम याद करते हैं, उनकी मृत्यु की हम यादगारी मनाते हैं। तो हर पवित्र मिसा बलिदान में हम लोग यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान की यादगारी मनाते हैं और इस पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा हमारे पाप माफ हो जाते हैं। तो आइए हम अपने पापों को जाने, अपने मन को जांचे, अपनी आत्मा को जांचे, अपने पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर
महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, पलक में बने पाँव पर रेत। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। प्रभु के वचनों की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 3। पाठ का मूल वाक्य, उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसे कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ, किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बसा दो दाता, मन मोह से दूर हटा दो, पापों से मुझको तारो,
दो दाता, दिल में बसा दो दाता, दिल में बसा दो दाता। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 से 14 व 18। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं, उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति करे राजपुरोहिता, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 24 से 32 तक। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उनमें अंगूर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखेंगे, तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है।
यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा आज वर्ष का 33वां इतवार है और आज संसार भर में बहुत से विश्वासियों, बहुत से भक्तों का यह मानना है कि ईसा मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। और शायद संसार भर में जो कोरोना महामारी फैल गई है और संसार भर में जो मौसम में बदलाव को हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं, ये सब उनके संकेत है। अर्थात ईसा मसीह का दूसरा आगमन संभवतः बहुत ही निकट है। और बाइबल में पुराने नियम में सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं बाइबल पंडितों के अनुसार, विशेषकर ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह के जीवन और ईसा की मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में। और 2000 वर्ष पहले ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। अब नए विधान में एक भविष्यवाणी है, वह अब तक पूरी नहीं हुई है और वो भविष्यवाणी है ईसा मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। और आज का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 26-27 में वचन कहता है, लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा संसार के कोने कोने में, आकाश के कोने कोने में, और अपने चुने हुए लोगों को एकत्रित करेगा और उन्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:11 में भी हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत ने शिष्यों से कहा, गलीलियों आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? जिस ईसा मसीह को आपने स्वर्ग में आरोहित होते हुए देखा, वह ईसा मसीह सामर्थ्य और महिमा के साथ पुनः आएंगे। और उसके अलावा प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 में वाक्य संख्या 7, 10, 20 में प्रभु 3 बार कहते हैं, मैं शीघ्र ही आऊंगा और मैं पुरस्कार लेकर आऊंगा, प्रतिफल देने को आऊंगा। तो बार बार प्रभु कहते हैं कि प्रभु का आगमन होने वाला है, प्रभु अवश्य दूसरी बार आएंगे। लेकिन अब यह सवाल उठता है, वो कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कब आएंगे? तो वे कैसे आएंगे? पहला आगमन हमको मालूम है, एक बालक के रूप में ईसा मसीह आए। लेकिन दूसरा आगमन बालक के रूप में नहीं होगा, लेकिन संसार के न्यायकर्ता के रूप में अपार महिमा, सामर्थ्य और शक्ति के साथ और बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ ईसा मसीह का दूसरा आगमन होगा। आज के सुसमाचार अर्थात मार्कुस 13:26 में इस बात को हम पढ़ते हैं। और मत्ती 24 वाक्य संख्या 27 में वचन कहता है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, उसी प्रकार मानव पुत्र का दूसरा आगमन होगा। अर्थात वो पल भर में आ सकता है। और आगे हम देखते हैं पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 10 में, वहां पे कहा गया है, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। अर्थात अचानक अप्रत्याशित घड़ी में प्रभु का दिन आएगा। चोर किसी को बोल करके नहीं आता है, फलाने समय पे मैं आऊंगा, तब तो वह चोरी करने में सफल नहीं होंगे। तो प्रभु का दिन चोर की तरह अप्रत्याशित घड़ी में होगा। और कब प्रभु का आगमन होगा, दूसरा सवाल है। और आज के सुसमाचार में आपने सुना मार्कुस 13:32 में वचन कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानता है, ना पुत्र भी जानता है, केवल पिता जानता है। कई सारे लोग झूठी भविष्यवाणियां बोलकर लोगों को बहकाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी नहीं जानता ईसा मसीह के दूसरे आगमन का समय कब होगा।
और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 14 में वहां पे वचन कहता है, जब सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार होगा तब अंत आएगा। आज तक एक दृष्टि से देखा जाए सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार संभवतः नहीं हुआ है। शायद आपको मालूम है संसार भर में 790 करोड़ लोग हैं और उनमें से मात्र 270 करोड़ लोग मसीही हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। अर्थात 2/3 लोग अभी तक विश्वासी नहीं बने हैं, वे ईसा मसीह को नहीं जानते हैं। तो इस अर्थ से संसार भर में सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ है। यदि संसार भर में सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा तब अंत आएगा। और अब एक तीसरा सवाल उठता है, वो क्यों आएंगे? आज के पहले पाठ में दानियल के ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 2 में कहा गया है, वह आनंद जीवन और दंड देने के लिए आएगा। इसलिए कहा गया है, जो लोग मिट्टी में सोए हुए थे वे सब जाग जाएंगे, कुछ आनंद जीवन के लिए, कुछ आनंद दंड के लिए। अर्थात अंतिम दिन में जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तो जितने भी लोग मर गए हैं उन सबके शरीर का पुनरुत्थान होगा और उनके शरीर आत्मा से मिल जाएंगे। और आगे हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में वाक्य संख्या 31 से 46 तक में, वहां पे वचन कहता है कि प्रभु यीशु धर्मी और विधर्मियों का न्याय करने के लिए आएगा और अपार सामर्थ्य के साथ स्वर्गदूतों के साथ बादल में आएंगे और वह धर्मियों से कहेंगे, आओ मेरे पिता के उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए आनंद काल से तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था आपने यहाँ ठहरने दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, और मैं बीमार था तुमने मेरी सेवा शुश्रूषा की, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आया। अर्थात प्रभु यीशु हमारा न्याय करेंगे हमारे परोपकार के आधार पर, हमारे प्रेम के आधार पर, छोटे से छोटे भाई बहनों की सेवा के आधार पर हमारा न्याय करेंगे। और प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य संख्या 12 में कहा गया है, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल देगा, पुरस्कार देगा। तो वो पुरस्कार लेकर के आएगा। तो प्रभु यीशु क्यों आएंगे? सबका न्याय करने के लिए और धर्मियों को पुरस्कार देने के लिए आएंगे। अब ये सवाल उठता है, तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें क्या करना है? हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है, हमें हमेशा तैयार रहना है। कभी कभी नहीं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना है। तो हम कैसे तैयार रहे? सबसे पहले हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है और सुसमाचार में विश्वास करना है। इसलिए मार्कुस 1:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो पश्चाताप का अर्थ है पापों से मोह मोड़ना। पश्चाताप का अर्थ है मेटनोइया, अर्थात पापों के लिए ऐसा दुख जो हमारे जीवन को बदल देता है, परिवर्तित करता है। तो पापों को त्यागना है और प्रभु यीशु में विश्वास करना है, प्रभु यीशु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना है। और हमारा दूसरा काम है, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। एक पुरोहित होने के नाते मेरे अपने कर्तव्य है, एक धर्म बहन के अपने कर्तव्य है, माता पिता के अपने कर्तव्य है, बच्चों के अपने कर्तव्य है, पति पत्नी के अपने अपने कर्तव्य है। तो हम सबों को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 33 से 37 तक में यीशु कहते हैं, यह एक स्वामी के सदृश है जो विदेश जाता है और अपने नौकरों को घर पर कार्यभार सौंप देता है, और नौकरों के अपने अपने कर्तव्य होते हैं। स्वामी कब लौटेगा किसी को भी मालूम नहीं,
और वह आधी रात को लौट सकता है, सुबह लौट सकता है, दोपहर को लौट सकता है। तो नौकरों को अपनी जिम्मेवारियों के प्रति वफादार रहना है। यदि नौकर सोते रहेंगे और अन्य लोगों को मारते पीटते रहेंगे, जब स्वामी आएगा वे सब पकड़े जाएंगे, वे सब दंडित किए जाएंगे। तो हमारा स्वामी ईसा मसीह कभी भी आ सकता है और हमें इसलिए हर पल हर घड़ी तैयार रहने की आवश्यकता है। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 12:37 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। और एक तीसरा कार्य है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। मत्ती के सुसमाचार 26:41 में प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेरित लोग जागते हुए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, इसलिए वे परीक्षा में गिर गए, परीक्षा में पड़ गए, सबके सब भाग गए, कोई भी ईसा के साथ नहीं था यूहन्ना को छोड़कर। तो हमें जागते हुए प्रार्थना करते रहना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, पाप में ना गिरे। और थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5:17 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। और एक चौथा कार्य है, हमें सबके साथ शांति बनाए रखना है, अर्थात मेल मिलाप का जीवन जीना है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12:14 में वचन कहता है, सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करें। तो हमें मेल मिलाप की अवस्था में रहना है, किसी के साथ हमारी कटुता नहीं होनी है, बैर नहीं होना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, क्षमा आवश्यक है, मेल मिलाप बहुत ही आवश्यक है। और एक पांचवा कार्य है, हमें धार्मिकता की शिक्षा दूसरों को देनी है और दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। दानियल के ग्रंथ में आज के पहले पाठ में अध्याय 12 वाक्य संख्या 3 में वचन कहता है, जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। तो हमें सबको धार्मिकता की शिक्षा देना है, सुसमाचार का वचन सुनाना है। और हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 20 में, वहां पे प्रभु यीशु 72 शिष्यों से कहते हैं, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो क्योंकि अबदू तुम्हारे अधीन में रहते हैं, लेकिन इसलिए आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया था, वे 2-2 करके अलग अलग जगह गए थे, उन्होंने सुसमाचार का वचन सुनाया था। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, तुम इसलिए आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, अर्थात तुम लोग स्वर्ग राज्य के नागरिक बन गए हो। जब हम सुसमाचार दूसरों को सुनाते हैं, धार्मिकता की शिक्षा हम दूसरों को देते हैं, हम ईश्वर के राज्य के नागरिक बन जाते हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान का नागरिक बनना पर्याप्त नहीं है, अमेरिका का नागरिक बनना पर्याप्त नहीं है। हम लोग यहाँ थोड़े समय के लिए हैं, कुछ वर्षों तक जीवित रहेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से जाना होगा। हमें स्वर्ग राज्य के नागरिक बनना है। और एक अंतिम बात यह है, हमें पवित्र एवं भक्तिपूर्ण जीवन जीना है। यदि आप पेतरुस का पहला पत्र पढ़ेंगे अध्याय 1 वाक्य संख्या 15 और 16, वहां पे संत पेतरुस कहते, जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप पवित्र बने जैसे प्रभु ईश्वर स्वयं पवित्र है। तो हमें अपने समस्त आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, अपने लेन देन में, अपने रिश्तों में पवित्र बनने की आवश्यकता है, तभी हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनेंगे। और प्रकाशना ग्रंथ 21:27 में वचन कहता है, कोई भी अपवित्र व्यक्ति, कोई भी अपवित्र वस्तु नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जिनके नाम मेमने के ग्रंथ में अंकित किए गए हैं, जीवन के ग्रंथ में अंकित किए गए हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं, वे ही नवीन यरूशलेम यानी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु यीशु का दूसरा आगमन निश्चित है, लेकिन वो कब आएगा हमें से किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी बात है कि हम हर पल हर समय यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें, यीशु को स्वागत करने के लिए तैयार रहें, पवित्रता की अवस्था में, कृपा की अवस्था में बने रहें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में सूचित किया जाता है। प्रभु यीशु अपने अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे। अतः हम उनके माध्यम से अपनी समस्त ज़रूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी ख्रिस्ती विश्वासियों को समय समय पर प्रभु के दूसरे आगमन या पुनरागमन के विषय में सावधान व जागरूक तथा सतर्क कराते रहें। केवल भयभीत व चिंतित कराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम तथा प्रसन्नता से उनको तैयार कराने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पूजन वर्ष का यह अंतिम रविवार प्रभु के पहले और दूसरे आगमन दोनों के विषय वस्तु पर केंद्रित हो। सावधान रहो और जागते रहो। यह इसलिए क्योंकि प्रभु के आगमन पुनरागमन के विषय में न हम जानते हैं और ना ही कोई और जानता है। केवल पिता ईश्वर ही जानते हैं। हम पिता ईश्वर द्वारा इसके विषय में जान सके, इसके लिए हम उससे प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो कई तरह की गंभीर या दुसाध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं और मानसिक रूप से दुखी तथा चिंतित होकर जीने की आशा छोड़ दिए हैं, ताकि मृत्यु के बाद प्रभु यीशु में पुनर्जीवित होने की आशा उनमें बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने मृत सभी माता पिताओं, भाई बहनों, प्रियजनों, पड़ोसियों एवं मित्रों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु में पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में सभी दूत संतों की संगति में अनंत आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुख संकटों से ना घबराएं या चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और आशा रखकर और निश्चिंत रहकर जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मौन रूप से अपनी निजी प्रार्थनाओं को अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनका दूसरा आगमन होने वाला है। हमें यह अनुग्रह तथा कृपा प्रदान कर कि तेरे पुत्र यीशु के पुनरागमन या दूसरे आगमन की तैयार उचित व समुचित रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह वरदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं, वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम आनंद सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम
अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि आनंद जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। ये पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। ये पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर हो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, क्रिस्त मर गए, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, क्रिस्त जी उठे, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप तुझ चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी अपने स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं।
ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए,
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें। प्रभु यीशु हमारे हृदय, मन, आत्मा में आए। प्रभु की उपस्थिति से हम पवित्र बने, निर्मल बने, ताकि यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। हक का निवाला सब खाए, मेहनत कर जीते जाए। दिल मंदिर सा पाक रहे, मन सुखिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के,